हेलो एवरीवन, आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट यूनिट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक का जो आपका सेकेंडरी सेंटर एग्जाम चल रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि आपका संस्कृत का क्वेश्चन आ गया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो पूछा जाएगा आपसे, ये आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2021। यहाँ पे 2021 इसीलिए लिखा हुआ क्योंकि आपका सेंटर एग्जाम है जो कि 2021 में हो रहा है, इसलिए 2021 लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे 2022 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम जो हो रहा है आपको सेंटर एग्जाम 2021 में हो रहा है, इसलिए 2021 लिखा हुआ है। चलिए हम फटाफट देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, सबका यही क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षा से होता है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेद किस प्रकार का शास्त्र है। याद रखिएगा, वेद जो है किस प्रकार का शास्त्र है ये पूछा गया। याद रखिएगा, ये आपको नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जगन्नाथ में कौन संधि है। याद रखिएगा, जगन्नाथ में जो संधि है ये आपको कौन संधि है, ये आपको व्यंजन संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है पुष्प सरिता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओ प्लस आ का। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। याद रखिएगा, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है ये पूछा गया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये आपका हो जाएगा आपको सगु मन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे त्राय व्यायाम फलाना समाहार का समस्त पद क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिफला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूछा गया आपसे पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त काल में जो है आपको कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पटना में। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। याद रखिएगा, पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है ये पूछा गया आपसे। इसका ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, इसका क्वेश्चन कमेंट करके, यानी कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है हिरण्मय पात्रेण डैश सत्यनाम दृष्टव्य मन किस उपसर्ग से लिया गया है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि इस पूछा गया आपसे ईसा 400 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। याद रखिएगा, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही जो है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 मंत्र है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे उत्सवाश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्सवा प्लस च हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। याद रखिएगा, अत्यधिक में जो उपसर्ग है वो आपको क्या है, अति है, यानी कि अति क्या है, एक उपसर्ग है अत्यधिक में। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है गोल गृहम शब्द में कौन सा समास है। याद रखिए, गोल गृहम शब्द में कौन सा समास है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, कर्मधारय समास है। कौन है, कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपको क्वेश्चन अपलोड हो तो आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, सेंटर एग्जाम का। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। याद रखिएगा, निर्धारण के अर्थ में जो विभक्ति होती है ये आपको कौन सी विभक्ति होती है, आपको सप्तमी विभक्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया
पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तृतीया। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, पितरी किस शब्द का रूप है? याद रखिए, पितरी जो है ये किस शब्द का रूप है ये पूछा। याद रखिए, पितृ का शब्द का रूप है। ओके, यानी पितरी क्या है? पितृ शब्द का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खाद किस का रूप है? याद रखिएगा, खाद किसका रूप है ये पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि लोट का है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? याद रखिएगा, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, खादनम में कौन प्रत्यय है? याद रखिए, खादनम में जो प्रत्यय है ये आपको ल्यूट प्रत्यय है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ के। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, तमप प्रत्यय किस पद में है? याद रखिएगा, इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोभनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? याद रखिएगा, इसका सही से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयालु था। ओके, यानी कि काइंड था। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? याद रखिएगा, अलसशाला में जो आग लगाई गई थी ये आपको क्यों लगाई थी? याद रखिएगा, यानी कि असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए ये आपको लगाया गया था। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो ये आपको याद होगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, संस्कृत साहित्य कैसा है? याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य कैसा है ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विपुल है, यानी कि विपुल मीन्स क्या होता है? बहुत, यानी कि ज़्यादा है। ओके, यानी बहुत है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, वरंदावी का परिणय किसकी रचना है? याद रखिएगा, ये किसकी रचना है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिरुमलाम्बला। ओके, यानी कि तिरुमलाम्बा का ये आपको वरंदावी का परिणय रचना है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, गायंता देवा किल डैश पुरुषा श्रुतात पद किस पुराण से संकलित है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विष्णु पुराण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन जो आपको कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं, भारतीय धरा कैसी है? याद रखिएगा, भारतीय धरा कैसी है ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा कि आपको क्या है? विशाला है। क्या है? विशाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, बाल पलट टाप से कौन सा पद बनेगा? याद रखिएगा, बाल पलट टाप से कौन सा शब्द बनेगा ये पूछा गया। याद रखिएगा, बाला बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नम पला धातु के लुट लकार का रूप क्या होगा ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नस्टी हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? याद रखिएगा, किस शब्द में अनियर प्रत्यय पूछा गया है आपसे। तो इसका सही से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दर्शन नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मनुष्यतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, बल प्रत्यय किस अवयव में नहीं है? याद रखिएगा, बल प्रत्यय किस अवयव में नहीं है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तम में हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? याद रखिए, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही से आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी के, यानी कि आपको गर्भ रक्षा के लिए। ओके, और गर्भावस्था में संस्कार
संकारोपण हेतु और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार द्वारा होता है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समावर्षण। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? याद रखिएगा, जात कर्म में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसका व्याकरण प्रसिद्ध? याद रखिएगा, पाणिनि का व्याकरण क्या है? प्रसिद्ध है, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कृषि विज्ञान में पर्वत आरोही कौन है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पराशर। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? याद रखिएगा, आज मानवता के विनाश के लिए भय किससे है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, यानी कि विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपको, करुणा से क्या होती है? याद रखिए, करुणा से क्या होती है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, करुणा से क्या होती है? शांति होती है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? यानी कर्ण जो है किसके पक्ष में युद्ध करता था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, कौरव के पक्ष से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है दत्तातु किसका कथन है? याद रखिएगा, दत्तातु किसका कथन है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पठन किससे बना है? याद रखिएगा, पठन किससे बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, पठन जो बना है आपको पठ प्लस सत से बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया, पुराण ठक में कौन सा पद बनेगा? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुराणिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दा प्लस पत्वा में कौन सा शब्द बना है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, संख्या पूर्वी द्विगु का उदाहरण कौन सा है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिभुवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है, उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? याद रखिएगा, बनेगा आपको वो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यस दि चित्रम में कौन संधि है? याद रखिएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है, राघव शिक्षात संस्कृत पठती वाक्य में शिक्षतम पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा, इसका सही से आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आख्यातोपयोगे से। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो कि आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? यानी किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, अपादान कारक में जो आपको पंचमी विभक्ति होती है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम वीडियो में हम देखेंगे इसका 50 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। ओके।